मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज किंजा प्लस चैनल पे मैं आपको बताऊंगी कि खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इंसान के साथ, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के क्या बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं और लोगों के साथ, इंसानों के साथ टाइम स्पेंड करने के बेनिफिट्स भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ही हैं। खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने से आप में खुदावंद की, यस्सु की मोहब्बत आती है। जब आप किसी भी शख्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपने एक बात नोट की होगी, उसके अंदर जो बातें हैं, उसकी स्पिरिट की जो बातें हैं, उसके अंदर की जो बातें हैं वो आप में आना शुरू हो जाती हैं। वो आदतें, वो एवरीथिंग, वो बातें आप में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो जो खुदावंद की रूह की बातें, चीज़ें खुदावंद के अंदर होती है वो हमारे अंदर आती हैं। जो भी मैं आपसे बातें करती हूँ ये मैंने एक्सपीरियंस किया होता है। खुदावंद मुझ पर अपने भेद खोलता है, मुझे सिखाता है, तो वही बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं कोई फजूल बात या अपने से बनाई हुई बात आपके साथ शेयर नहीं करती। जो कलाम की बात होती है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वही आपसे शेयर करती हूँ। खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने से क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। खुदा का प्यार आता है, जीसस लव, और वो हमें मोहब्बत करना सिखाता है, लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है, अपनी मोहब्बत हमारे अंदर रखता है। हम्बलनेस आती है, वो हमें, हमारे दिल को पाक करता है, हमें चुगलियों से, बुरी बातों से दूर रखता है और गुरूर नहीं आता। वो हमें सदाकत सिखाता है, दनाई सिखाता है, देता है, सदाकत बनना, सादिक बनना सिखाता है। जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। जॉय, हैप्पीनेस आपको खुदावंद देता है जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपको खुदावंद सब्र करना सिखाता है, बर्दाश्त करना सिखाता है। जैसा वो खुद है आपको वो वैसा बनना सिखाता है। वो आपको ग्रो अप करता है, वो आपको इनकरेज करता है। खुदावंद आपको इनकरेज करता है, ठीक है, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो आपको लॉयल बनाता है, वो आपको वफादारी सिखाता है, वो आपको पाकीज़गी सिखाता है, वो आपको सिखाता है कि अपने दिल को पाक किस तरह से करना है, अपने आप को पाक किस तरह से रखना है, अपने दिल को पाक किस तरह से रखना है। किसी के साथ वफादार बनना सिखाता है, वफादारी सिखाता है। वो हमारे साथ बहुत वफादार है। वो हमें, जब हम खुदावंद के साथ वक्त गुजारना शुरू होते हैं ना और गुजारते हैं तो फिर हमारी दिल करता है कि हम ये ना करें, वो ना करें कि खुदावंद हमसे नाराज़ ना हो जाए। उसके साथ वक्त गुजारना बहुत सुकून और पीसफुल, आप जो तसल्ली आप दुनिया में सुकून, अमन ढूंढते हैं वो दुनिया में नहीं मिलता, वो पैसों में नहीं मिलता, वो माँ बाप में वो खुशी नहीं मिलती, वो बहन भाइयों से खुशी नहीं मिलती जो आपको खुदा से सुकून, तसल्ली और खुशी मिलेगी। वो आपको झूठ से परे रखेगा और आप भी जब उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा तो आप भी झूठ नहीं बोलना चाहेंगे। सिखाता है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। जो उसके अंदर की बातें हैं ना वही हमें चीज़ें सिखाता है और वही चीज़ें चाहता है कि वो हमारे अंदर आ जाए। वो हमें कामिल बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसकी बादशाही के लायक बन जाए, उसके काबिल बन जाए, उसके साथ रहने के काबिल हमें रहम करना सिखाता है, रहम दिल बनाता है हमें। तरस, मोहब्बत, एहसास, ये सारी चीज़ें वो हमें, जो उसके अंदर है वो हमें सिखाता है, बताता है, हमारे अंदर डालता है। वो हमें अंदर से पीसफुल कर देता है। वो हमें दिली तौर पर सुकून देता है, कि माइंड को पीसफुल रखता है। वो आपकी बुराई से आंखें खोल देता है। जो बुरे कामों से आज तक आप चुप रहते थे ना, है ना,
वो आपकी आंखों को खोल देता है कि फिर आपकी आंखें खुल जाती हैं, फिर आप बुरे कामों पर चुप नहीं रहते, फिर आप बोलते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं, फिर आप आवाज़ उठाते हैं और वो वादों को पूरा करना सिखाता है। एक बात कहती हूँ कि जो शख्स खुदावंद के साथ वफादार है ना, वो अपने सारे रिश्तों के साथ वफादार रहेगा। जो खुदावंद के साथ वफादार नहीं ना, वो अपने किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में वफादार नहीं रहेगा, रिश्तों को नहीं निभाएगा। खुदावंद हमें प्रॉमिसेस को फुलफिल करना सिखाता है। अपनी बेहतरी नहीं, अपने लिए अच्छी चीज़ वो हमें रखना नहीं सिखाता, वो दूसरों के लिए हमें अच्छी चीज़, अच्छी बात, अच्छी सोच रखना सिखाता है। में जब हम आते हैं ना, तो हमें ना जब साथ टाइम स्पेंड करते तो हमें गाने नहीं अच्छे लगते। हीलिंग सॉन्ग से हम उसके करीब होंगे, खुदावंद की बातों के करीब होंगे, कलाम के करीब होंगे, वर्शिप करना चाहेंगे। खुदावंद हमें डाउट या कंफ्यूज नहीं रखता और ना ही वो हमें ये सिखाता है, उम्मीद रखना सिखाता है और बिलीव करना सिखाता है, यानी सुलह करना सिखाता है। आपने ये बात सुनी होगी कि गुड कंपनी इंसान को बहुत इफ़ेक्ट करती है और बैड कंपनी भी बहुत इंसान को इफ़ेक्ट करती है। गुड कंपनी किस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि अगर हम अच्छे लोगों में बैठना शुरू होंगे, अगर हम अच्छे नहीं हैं लेकिन हम अगर अच्छे लोगों में बैठना शुरू होंगे तो हम भी कामयाबी की तरफ, अच्छाई की तरफ, अच्छे काम करना शुरू हो जाएंगे और अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे, हम में भी वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बैड कंपनी को ज्वाइन करते हैं, सेब को तो देखा होगा कि अगर ख़राब सेब के साथ सही सेब भी रख दें तो वो भी ख़राब ही हो जाता है। तो इसी तरह से बैड कंपनी का यही इफ़ेक्ट होता है कि अगर आप बुरे कंपनी में बैठते हैं तो अगर आप अच्छे भी हैं, सादिक भी हैं, तो आप भी बुरे बन जाएंगे, आप में भी वो चीज़ें आने शुरू हो जाएगी। लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से उनकी क्या क्या बातें हमारे अंदर आती हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। लोगों के अंदर जो गरूर है, गुस्सा है, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाएगा। उस इंसान की अच्छी बुरी, जिसके साथ भी आप टाइम स्पेंड करें, उस इंसान की अच्छी बुरी दोनों बातें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। अगर उस शख्स में गुरूर बहुत है, वो घमंड बहुत करता है, लालच बहुत है, तो वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर वो ज़्यादा लड़ता है अपने घर में या लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करता है तो वो चीज़ें आपके अंदर आने लग जाएंगी। अगर वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, तो वो चीज़ें आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगी। अगर वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, ज़िना करता है, अडल्ट्री करता है, इन बुरे कामों में मुलविस है, बुरे काम करता है, तो वो स्पिरिट आपको भी इफ़ेक्ट करेगी। नेगेटिव थिंकिंग, अगर वो बहुत नेगेटिव सोचता है, जो कि इंसानों में बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। कुछ लोग होते हैं जिनमें पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आती है, अगर उस शख्स के साथ आप टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, उसमें नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगी। नेगेटिव चीज़ें, ये स्पिरिट्स बड़ी जल्दी आपको अटैक करती हैं, बड़ी जल्दी आपको पकड़ती हैं। अगर वो बुरी बातें करता है, बुरे काम करता है, बुरे अल्फाज बोलता है, तो वो आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। शरीर जैसी मकारियाँ, चलाकियाँ सोचता है, नेगेटिव थिंकिंग रखता है, मकारी चलाकी, हर दफ़ा बैड प्लान्स बनाता है, तो अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वो चीज़ भी आप, जैसे कि खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने से आपको ज़िंदगी मिलती है, इसी तरह लोगों के साथ रहने से, अगर वो लोग खुदावंद में नहीं हैं, उनके साथ रहने से आप मौत की तरफ जाएंगे। आप ज़िंदगी की तरफ नहीं, आप मौत की तरफ जाएंगे। जैसे खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करने से हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करते हैं, इसी तरह इंसानों के साथ रहने से, दुनियावी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से आप मौत की तरफ जाते हैं। अगर वो शख्स चुगलियाँ बहुत करता है या किसी को जज बहुत ज़्यादा करता है, तो वो चीज़ आप में भी आ जाएगी। और कुछ लोग गलत बात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जहाँ पर खुदावंद आपकी आंखों को खोलता है ना,
वहाँ पर दुनियावी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से हमारी आंखें बंद हो जाती है, हम अंधे हो जाते हैं। अगर वो बुराई के ऊपर नहीं बोलता तो एक दिन आएगा कि आप भी बुराई के ऊपर बोलना बंद कर देंगे। इसीलिए सोच समझ कर लोगों को अपना वक्त दें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, सोच समझ कर किसी ऐसे शख्स को चुने, लोगों को चुने, ठीक है, सोच समझ कर। झूठ बोलता है और जेलसी बहुत रखता है तो वो चीज़ आपके अंदर भी आ जाएगा। अगर वो सेकुलर म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता है तो वो चीज़ आपके अंदर भी आ जाएगी। अगर वो खुद गर्ज बहुत है, कंफ्यूज रहता है, शक करता है हर एक रिश्ते पर, हर एक बात पर, तो वो चीज़ आपके अंदर भी आ जाएगी। प्रॉमिसेस को फुलफिल नहीं करते, ब्रेक कर देते हैं तो अगर आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो सोच लें कि एक दिन ये चीज़ें आपके अंदर भी कन्वर्ट होना, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। जैसे ब्लेसिंग ट्रांसफ़र होती है, वैसे ही बैड थिंग्स भी, कर्सेस भी ट्रांसफ़र होते हैं। और ब्लेसिंग तो आहिस्ता आहिस्ता से ट्रांसफ़र होती है ना, लेकिन जो कर्सेस हैं वो फ़ौरन रिलीज़ होते हैं और फ़ौरन उस जगह पर ठहर जाते हैं, उन लोगों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर लोगों का चुनाव करें। खुदावंद को कहें कि हमें रूहों का इम्तियाज़ दे। इसीलिए आप लोगों से ज़्यादा खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करें और खुदावंद को अपना दिल दें। गॉड ब्लेस यू।